के जीवन के बारे में अधिक कोई नहीं जानता, क्योंकि महाराज जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे और वे अपने आप को आधुनिक चकाचौंध से छिपाकर रखते थे। किंतु उनके खास भक्तों से महाराज जी के विषय में कुछ जानकारी और प्राप्त हुई है। महाराज जी का जन्म 22 सितंबर 1955 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित पचोखरा नामक गांव में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। महाराज जी के पिता का नाम श्री अमरदान शर्मा एवं माता जी का नाम श्रीमती शांति देवी था। महाराज जी के पिता एक प्रसिद्ध भजन गायक थे एवं माता जी पूजा पाठ में अत्यधिक रुचि रखने वाली धार्मिक महिला थीं। इसलिए महाराज जी को बचपन से ही अपने आध्यात्म जीवन को शुरुआत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। महाराज जी की प्रारंभिक शिक्षा सन 1967 में गांव के ही नीरो जूनियर हाई स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान महाराज जी अपनी कक्षा में चौपाइयाँ सुनाया करते थे, जिससे उनके शिक्षक व गांव के लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनके बाल्यकाल में उनके अध्यापक पंडित श्री नरहरि मिश्र बताते हैं कि राजेश महाराज जी में एक दैवीय प्रतिभा बचपन से ही थी। उनके हिंदी व संस्कृत के पाठ्यक्रम में दिए गए बाबा सूरदास, तुलसीदास, माता मीरा, रहीम, रसखान व संत कबीर के पद व भजन राजेश को सहजता से अपने आप ही कंठस्थ हो जाया करते थे और जब कक्षा में उन्हें पाठ सुनाने के लिए कहा जाता तो बिना संगीत के ज्ञान के ही बालक राजेश उन पदों को अपनी स्वयं की निर्मित की गई पद्धति में कभी भैरवी, कभी शिवरंजनी, कभी मालकौंस तो कभी राग मारू विहाग में बड़े ही भाव से गाकर सुनाया करते थे, जिससे कक्षा के सारे छात्र व अध्यापक बड़े ही भाव विभोर होकर राजेश को सुना करते थे और राजेश पदों का गायन करते करते भाव से रोने लगते थे। राम कथा मर्मज्ञ पुरारी बापू भी महाराज द्वारा की गई राम कथा को काफी पसंद किया करते थे और वे राजेश्वरानंद जी महाराज को अपना छोटा भाई मानते थे। अगर बात की जाए महाराज जी के नजदीकी कथावाचक या भजन गायकों की तो सबसे पहला नाम आता है भजन सम्राट गोलोकवासी श्री विनोद अग्रवाल जी का, जो महाराज जी द्वारा लिखे गए भजनों एवं पदों को अपने भजन संध्या के कार्यक्रमों में गाया करते थे। इसके अतिरिक्त महाराज जी के चहेते कथावाचक पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध गायक पंडित पवन तिवारी जी व श्री देशराज पटेरिया जी, भीषा महाराज राजेश रामायणी जी का पारिवारिक जीवन। यदि महाराज जी के पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो महाराज जी गृहस्थ संत थे। उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। उनके पुत्र का नाम महंत श्री गुरु प्रसाद शर्मा है, जो ग्राम पचोखरा में ग्राम प्रधान हैं, तथा उनकी पुत्री का विवाह हो गया है, जिनका नाम दीदी भक्ति प्रभा है। वे भी श्री राम कथा व श्री हनुमंत कथा कहा करती हैं। महाराज जी के एक भाई भी है, जो महाराज जी से छोटे हैं, जिनका नाम श्री विवेकानंद जी महाराज है, जिन्हें आपने अक्सर महाराज जी के साथ कथाओं में संगत करते हुए देखा होगा। इन सब के अतिरिक्त महाराज जी के सबसे प्रिय एवं संगीत के साथी श्री मुरलीधर महाराज जी हैं। वे भी अक्सर आपको महाराज जी के कथा कार्यक्रमों में संगत करते हुए दिखाई दिए होंगे। एक संत क्या होता है, स्वामी जी ने ऐसा उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन के क्रियाकलापों से करके दिखाया। महाराज जी स्वयं ही भजन, गीत, गजल, पद व कविताएं लिखा करते थे और अपनी कथा के दौरान उनका गायन करके प्रभु को रिझाया करते थे। महाराज जी अपनी कथा प्रारंभ करने से पहले यह स्तुति अवश्य ही किया करते थे, जो है लेत सुधी सदा दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। यह पंक्ति और महाराज जी ने स्वयं ही लिखी थी, वो भी 15 वर्ष की अल्पायु में। और उसके बाद महाराज जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की भक्ति में लीन होकर अनेक पदों व भजनों की रचना की। उनकी गायन शैली बड़ी ही अद्भुत थी। महाराज श्री द्वारा कही गई ऐसी अनेक कथाएं हैं, जो आज भी श्रोताओं के दिल में बसी हुई हैं, और उन कथाओं को सुनने के बाद कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। ऐसे और वीडियोज के लिए जुड़े रहिए श्री हरिवंदना चैनल के साथ, और ऐसे भजन व कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।